आज के इस एक्सप्लेनर में जानेंगे कि 2008 के भयंकर वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत को कैसे हिलाया। चलिए समझते हैं, जब भारत के बैंक एकदम सुरक्षित थे तो फिर अर्थव्यवस्था क्रैश कैसे हो गई। ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। शुरुआती दौर में हमारे बैंक पूरी तरह से अछूते और सुरक्षित रहे। बाकी विकासशील देशों के उलट शुरुआत अच्छी रही, पर जल्द ही मंदी की दूसरी लहर ने सीमाएं भेद दीं। अब सवाल है कैसे। ये विनाशकारी असर मुख्य रूप से 3 अलग-अलग आर्थिक चैनलों के जरिए भारत पहुंचा। पहला चैनल, वित्तीय बाजार। विदेशी पैसा आना अचानक रुक गया। नतीजतन घरेलू बाजारों में भयंकर ऋण संकट आ गया। दूसरा, व्यापार प्रवाह। दुनिया भर के खरीदार गायब हो गए, जिससे भारतीय निर्यात की मांग बुरी तरह गिर गई। और तीसरा, विनिमय दरें। अचानक हुए करेंसी के उतार चढ़ाव ने पूरे मैक्रो इकोनॉमी को एक जोरदार झटका दिया। इन तीनों झटकों की असली कीमत क्या रही, इसका डेटा देखना सच में काफी डरावना है। 2008 से 2009 वाले वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी में सीधे 2% से ज्यादा की गिरावट आई। तो इस सिकुड़ती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने आखिर क्या कदम उठाए? उन्होंने तुरंत आक्रामक तरीके अपनाए। मौद्रिक नीति में भारी ढील दी और एक बड़ा फिस्कल स्टिमुलस यानी राहत पैकेज दिया। उनका ये इंस्टेंट प्लान घरेलू मांग को आर्टिफिशियली बढ़ाकर वैश्विक नुकसान की भरपाई करने पर टिका था। लेकिन कृत्रिम सहारे लंबे नहीं टिकते ना। बहुत जल्द इन आक्रामक नीतियों के सामने बड़ी बाधाएं आ खड़ी हुईं। सरकार के पास खर्च बढ़ाने की गुंजाइश खत्म हो गई थी और मौद्रिक नीति का असर भी बेअसर था। अब जब राहत का कुआं सूख गया है तो अर्थव्यवस्था वापस 8% की ग्रोथ पर कैसे लौटेगी? लॉन्ग टर्म उपाय यही है कि गहराई से जुड़ी बुनियादी और संरचनात्मक बाधाओं को जड़ से दूर किया जाए। बुनियादी ढांचे जैसी दिक्कतें सुलझाकर ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश की मांग फिर जगाई जा सकती है। एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, आज भारत में कौन सी खास संरचनात्मक बाधाएं भविष्य का निवेश रोक रही हैं?